हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है मई 2023 में। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे, लाइकली आउटकम, फिर सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड देखेंगे। चलिए देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। थ्री ऑफ पेंटिकल। तो आप काम करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, एक पार्टनरशिप, एक दोस्त, एक पार्टनर, एक कमिंग टुगेदर चाहते हैं, एफर्ट पुट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। थ्री ऑफ पेंटिकल, मेहनत करना चाहते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हैं कुछ के लिए, ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। हाँ, तो जो आप लोगों के बीच एक एंडिंग हुई है या सेपरेशन हो सकता है आप लोगों के बीच 2 वीक्स 2 मंथ्स से, या कुछ केसेस में 2 इयर्स भी हो चुके हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी। अभी पॉज पे है रिलेशनशिप। आप लेकिन सोच रहे हैं कि क्या इस पे मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। यस, आपकी चाहत है, पर अब आपको डाउट है कि क्या इस पे एफर्ट करना चाहिए या मुझे मूव ऑन करना चाहिए। इस वाली एनर्जी में है, क्या कोई नए सिचुएशंस में जाना चाहिए या यहाँ कोई फ्यूचर है, क्योंकि एक बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है, या सेपरेशन में हो सकते हैं आप लोग कुछ दिनों से। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप। बाहरी लोगों के कारण भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज हो रही है। आप एफर्ट करना चाहते हैं, बट ये चीज़ें हैं कि आप खुद भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, बार बार ड्रामा, छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, ये सबसे परेशान होकर के एक एंडिंग हुई है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। आप दूर से देख रहे हैं, पर्सन पे नजरें बनाए हुए हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन थोड़ा सा गुस्सा है, कन्फ्लिक्टेड है, हो सकता है चीज़ों को इतनी जल्दी से जाने नहीं दे सकते, बातों को पकड़ के रख रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन फील कर रहे हैं, माइंड गेम्स फील कर रहे हैं, कि माइंड गेम्स हुआ है या किसी तरह का मैनिपुलेशन हुआ है। तो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में पर्सन दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। आसानी से जाने नहीं देना चाहते, जो आप लोगों के बीच मतभेद है वो सबको उन्होंने दिल में रख रखा है। एंड या इन मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज है यहाँ पे। चलिए देखते हैं फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं पर्सन के फीलिंग्स में। लास्ट शफल। हाँ, द डेविल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो ये तो चाहते हैं रिलेशनशिप, ये भी वर्क करना चाहते हैं। अगर ब्रेकअप सेपरेशन है तो वापसी करना चाहते हैं, पर कहीं पे इनको लगता है कि ये जो सिचुएशन है इसमें कुछ तो है जो सही नहीं है, कुछ है जो टॉक्सिक है, कुछ है जो नीड बेस्ड है। यहाँ पे ज़रूरत वाली रिलेशनशिप हो गई है, मैनिपुलेशन है, यहाँ झूठ है, चीज़ें छुपाई जाती है। इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि डेविल कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक की इशू है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये वापसी करना चाहते हैं, पर इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि इनको भरोसा नहीं है कि होगा। ये चीज़ों पे है। वापसी तो करना चाहते हैं, पर डाउट में है कि क्या ये इक्वल गिव एंड टेक होगी, क्या ये रिलेशनशिप फिर तो टॉक्सिसिटी या कोडिपेंडेंसी पे तो नहीं चली जाएगी।
कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो और एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो पर्सन वापसी तो करना चाह रहे हैं, बहुत ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन पे, क्योंकि डेविल कार्ड है, कुछ है जो छुपाया हुआ है, कुछ है जो टॉक्सिक है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इस पे एफर्ट करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन ये बैलेंस तरीके से चाहते हैं, बैलेंस में चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए क्लैरिफाई करेंगे तो ही एक्शन दिखेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इरादे तो हैं नर्चर करने के, केयर करने की इनकी। एरीज के, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। The Emperor, the World with the Six of Pentacles। तो ये एफर्ट करना चाहेंगे, यहाँ पे मेहनत करना चाहेंगे, पर इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे। अगर ये था कि यही करे जा रहे थे तो फिर ये ये उस तरह ये कुछ शर्तों के साथ आ सकते हैं, कुछ डिमांड के साथ आ सकते हैं आपके पास। अगर वो आप मानते हैं तो ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर ये सिचुएशन को बाय बाय करेंगे या ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल इनको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस। ये भी बैलेंस की बात करती है। तो ये कुछ शर्तों के साथ एम्परर के एनर्जी में आएंगे। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप। तो कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे, लेकिन कुछ शर्तें होंगी यहाँ। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी। एरीज और एरीज के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी मई 2023 में एरीज और एरीज के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल, वापस से क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश होगी, बैलेंस रिस्टोर होगी, कुछ केसेस में यह कोशिश होगी। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को फिर से क्लैरिफाई करते हैं। लास्ट शफल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर यहाँ पे देखिए आउटकम में हो रहा है कि कम्युनिकेशन तो होते हुए दिख रही है बैलेंस रिस्टोर करने की, लेकिन फिर भी हो सकता है एक पर्सन पूरे मन से नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में, या वो टाइम लेना चाहता है या कैजुअल ही रखना चाहता है चीज़ें। चाहे आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, कमिटेड तरीके से पर्सन नहीं आ रहे हैं। कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो डेफिनेटली कोई कमिटमेंट वाली एनर्जी से नहीं आ रहा है कोई एक पर्सन। चाहत है, लेकिन कोई एक पर्सन इसमें अभी 100% इरादे के साथ नहीं आ रहा। तो कम्युनिकेशन होगी भी तो एक अभी भी नॉन कमिटल एनर्जी में रहेंगे। तो यही है आपकी आउटकम। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल्स एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी। नाइन ऑफ कप्स, तो आप खुद में ही खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, बहुत सारा अटेंशन आप दूसरों को दे सकते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, फ्रीडम वाली ज़िंदगी जिएंगे आप। यस, हो सकता है आपको अटेंशन मिले, आप अटेंशन दे, पर खुद को मज़े में रखेंगे, खुश रखेंगे। नाइन ऑफ कप्स, किसी के साथ कमिटेड रिश्ते में बनते हुए नहीं दिख रहे हैं नाइन ऑफ कप्स के साथ। चलिए क्लैरिफाई करते हैं नाइन ऑफ कप्स को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। तो आप लोग अभी भी कोई एक्स के एनर्जी में, अभी भी कोई पास्ट रिलेशनशिप में है, आपका मन अभी भी, दिल वही है, कोई एक्स के पास नज़रें उनके ऊपर भी बनाए हुए हैं, इसीलिए आप कोई नए पर्सन के साथ कोई
स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। हाँ, भले अटेंशन देना लेना, कैजुअल तरीक़ों से कुछ बहुत लोगों से बातें करना, ये हो सकता है। कुछ केसेस में आप फोकस रहेंगे अपने फिनेंशियल सिचुएशन पे। तो डेफिनेटली कोई एक्स है या कोई पास्ट पर्सन है जहाँ अभी भी आपका दिल है, और कुछ केसेस में आपको लगता है कि अभी आप रश नहीं करना चाहते, सिंगल रह के एंजॉय करना चाहते हैं। तो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं एरीज। फिनांसेस एंड करियर, वही मैंने बोला, आप लोग में से कुछ लोग अपना पूरी शिद्दत के साथ अपने फिनांस करियर पे अपना मेहनत करेंगे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो आप लोग में से कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ या एक्स से अभी भी कनेक्टेड हैं या वो उनके मन में है। फ्लर्ट, तो आप लोग में से एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, तो मैंने बताया कि आप एंजॉय करते हुए दिखेंगे, हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे और अपने ये भी है कि गाइडेंस की रिलेशनशिप को थोड़ा सा लाइट हार्टेड, फन और फ्लर्टिशियस रखिए। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।